हेलो गाइस। आज की वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें गणित कभी और कहीं समझ नहीं आता। क्या करें ऐसा कि उन्हें गणित समझ आने लगे? क्या करें ऐसा कि गणित इंटरेस्टिंग बन जाए उनके लिए? ठीक है, तो गाइस मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आप मेरी ये 8-10 वीडियोस बना के डालूँगा, ठीक है, अगर आप इतनी वीडियोस देख लेते हैं, जो कि मुझे लगता है 10-15 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी एक वीडियो, ठीक है, अगर आप ये देख लेते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली चीज़ें बहुत ईज़िली गणित में समझ आने लगेंगी। ठीक है? अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं केवल और केवल आपको प्लस और साथ ही साथ माइनस करना सिखाऊंगा। इससे ज्यादा आज का वीडियो में कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद आगे आपको गुणा मीन्स मल्टीप्लाई, उसके बाद में डिवाइड, फिर इन सभी को मिक्सर करना है, फिर आगे की क्या क्या प्लानिंग है वो सब कुछ सीखना है। ठीक है, तो आज सीखते हैं हम प्लस। तो सिंपल समझिए गाइस, मैं आपसे ऐसी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप लोग नंबर्स का जोड़ना आप अच्छे से जानते होंगे, है ना? जैसे 4 में 4 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 8 जोड़ा 16 हो गया। इस टाइप से सभी नंबर्स को जोड़ना जानते होंगे। मगर हम लोगों को समस्या क्या होती है ना, हमें समस्या होती है बीजीय चरों का जोड़ना। बीजीय चर क्या? जैसे एक्स बाई जेड, इनको आपस में कैसे जोड़ें, या फिर एक्स एक्स को कैसे जोड़ें, एक्स को बाई में कैसे जोड़ें, है ना? तो इन चीजों को हम कैसे जोड़ें? ठीक है, तो आप सिंपल समझ लीजिए। पहले मैं इसे कम से कम इस ये हाफ वीडियो आपको पूरी की पूरी प्लस करने से सिखाऊंगा, फिर उसके बाद माइनस, फिर मिक्सर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो प्लस कैसे करते हैं। अगर आप अगर आप दो नंबर्स, दो चर, नंबर्स की जगह में मुझे यहाँ चर बोलना चाहिए, दो चर या फिर दो से अधिक चर आप एक ही नाम से पुकारते हूं, या फिर बोले तो एक जैसे आपको दिखते हों। एक जैसे का मतलब क्या है? मेरा एक जैसे का मतलब क्या है समझो। मान लो मेरे पास ये क्या है? मार्कर। ठीक है, और ये भी क्या है? मार्कर। अगर मैं कहूं कि ये कितने मार्कर हैं, तो दो मार्कर है ना। मगर आप दो नहीं बोलोगे, सिर्फ आप बोलोगे दो मार्कर हैं। ठीक है, ठीक है। और मेरे इस हाथ में दो मार्कर हैं और इस हाथ में भी दो मार्कर होते, तो मैं बोलता कि कितने मार्कर हैं, तो टोटल कितने? चार मार्कर। चार नहीं बोलना है बल्कि चार मार्कर बोलना है। सही है, ठीक है। मान लो मेरे इस हाथ में चार बाई हैं, बाई वही एक्स वाई जेड वाली। ठीक है, चार बाई इस हाथ में है और चार बाई इस हाथ में है। कितनी बाई हो गई? 8 बाई हो गई ना। सही है। अच्छा, अगर मान लो मेरे इस हाथ में 4x हैं, 4x इस हाथ में है, मुझे जोड़ना है, टोटल कितने हो गए? 8x हो गए ना। सही है ना? ठीक है, अब आप x बाई या फिर जेड जेड होता, आप इजली जोड़ लेते। ऐसे ही आप कुछ भी ले लीजिए। मान लो, अब हम बोर्ड पर चलते हैं। मान लो मेरे पास होता है ये x बाई, ठीक है, और x बाई। अच्छा, इससे पहले मैं सिर्फ एक्स एक्स ले लूं। ठीक है, इधर ले लेते हैं। ये x है और ये x है। अब हमें समस्या होती है कितने x हैं, तो सिंपल समझो, इसके आगे होता है एक, जो कि हम लिख कर नहीं दिखाते। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं, आप लिख सकते हो, मगर मोस्टली टाइम आपको दिखेगा नहीं। अरे सिंपल समझिए, मान लो ये मार्कर ये ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, तो आपसे कहा है ये कितने मार्कर हैं, आप एक ही तो बोलोगे या 10 बोल दोगे? नहीं ना, एक ही तो बोलोगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक्स है, कितना एक्स है? एक ही तो है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम इसके आगे एक लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, एक एक्स में एक एक्स जोड़ो, जोड़ने का मतलब क्या लगाना पड़ेगा हमें? प्लस कितना हो गया? 2x। सही है, ठीक है। अगर मेरे पास होता 3x प्लस 5x प्लस 3x बराबर कितना आता, तो सिंपल जोड़ लीजिए
ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, मगर इनकी संख्या कितनी है? 3x है, ये 5x है, और ये कितने हैं? ये भी 3x है। तो टोटल कितना हो गया? 11x हो गया ना, 11x। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा ये होता 3x² प्लस 5x² तो आंसर कितना आता? तो देखो, मैंने कहा था आपको केवल और केवल उन चीजों को जोड़ लेना है या फिर घटा लेना है जिनके लिए आप सेम नाम से या फिर एक जैसे दिखते हों। क्या मतलब हुआ, समझो। देखो, इसको भी हम x² पढ़ रहे हैं और इसको भी क्या पढ़ रहे हैं? x² पढ़ रहे हैं। दोनों को एक ही नाम से पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। मगर इसके नंबर, इसकी यहाँ x² ये कितने हैं? 3। जो आगे बैठा है ना, ये दिखा रहा है कि इनकी संख्या कितनी है? 3। ठीक है, ठीक है। और यहाँ ये कितने हैं? 5। अब प्लस क्या कहता है हमसे? प्लस तो ये कहता है ना जोड़ लो। ठीक है, तो कितना आने आंसर वाला? हमारा आंसर आने वाला है 8x²/²। सही है ना बच्चों? आगे बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास होता 3x²/²z² प्लस 5x²/² और प्लस x²/²z² बराबर कितना आएगा? तो सिंपल समझ लो। देखो, ये कितने हैं? 3x²/²z² और ये कितने हैं? प्लस में 5x²/²z² और ये कितने हैं प्लस में? इसकी संख्या कितनी है? 1 है ना, इसके आगे कुछ नहीं, कितना है? 1 है। x²/²z²। ठीक है। अच्छा, आप ये समझते होंगे कि आपको याद हो कि इसके आगे काय का चिन्ह है। अगर आपको नहीं तो आप सिंपल समझिए कि किसी भी नंबर के आगे, किसी भी नंबर के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो पा से पहले और पा से प्लस, पा से पहले पा से प्लस चिन्ह होगा। ठीक है ना? तो देखो, इन्हें जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 3, 5, 8, 1, 9, मतलब 9x²/² और z²। ठीक है ना? आगे बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास होता मान लो y², x² z², ठीक है, प्लस का होता 5x²/² z² बराबर कितना आएगा? अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये तो y² x² z² है और ये 5 को अभी छोड़ दें, हम इसे क्या पढ़ेंगे? x²/² z²। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपका x²/² z² ही है। जैसे ये गुणा में है, अभी मैंने गुणा सिखाया नहीं है तो आपको इतना समझ लीजिए। जैसे अगर आप 2 की 3 की 4 की गुणा करते हैं और वही अगर आप 4 की 2 की 3 की गुणा करते हैं तो आंसर आपका सेम आता है। सही है ना? एक जैसा आता है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए ना। तो ये भी, इसको भी हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? आप लिखना चाहो तो लिख लो x²/² z² प्लस का कितना? 5x²/² और z²। आंसर कितना आने वाला है? इसकी संख्या कितनी है? 1। तो 1 और 5 कितना होता है? 6x²/² और z²। ठीक है ना? अच्छा, अब इस टाइप से आप आगे भी हम लोगों को प्लस, जैसे सिंपल हम लोग समझते ही हैं, बचपन में हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है? प्लस करना सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा यूज होते रहता है। लाइक अगर आप डिवाइड करो तो डिवाइड में तुम्हें मल्टीप्लाई आना चाहिए और प्लस भी आना चाहिए, सॉरी प्लस और उसके साथ माइनस भी आना चाहिए, कब हमें देखना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये चीजें सब आना चाहिए, है ना? डिवाइड में
पुरानी सभी चीजें आना चाहिए, लाइक प्लस माइनस गुणा, ठीक है। और तो ये चीजों की, अब अगर हम बात करें माइनस कैसे करते, तो माइनस आप सिंपल समझ लीजिए। आपको क्या कहा था मैंने, मान लो मेरे इस हाथ में 10 मार्कर हैं और 10 मार्कर में से मैंने 2 मार्कर माइनस कर लिए, तो 8 मार्कर ही बचे ना, मार्कर ही बचे, ना कि सिर्फ 8। सिर्फ 8 बोलोगे तो आप पूरी बात नहीं कह रहे हो, आपको पूरी बात कहनी पड़ेगी। सही है बच्चों, आगे देखो कैसे। मान लो मेरे पास ये है आपका 5x² माइनस 3y², y² ना लेके x² ही ले लेते हैं, अभी हम सिंपल सीखते हैं। x² बराबर कितना आने वाला है, बराबर आने वाला है 2x², ठीक है। अगर मेरा होता यहाँ 9y² माइनस का यहाँ होता 5y², तो आंसर कितना आने वाला है, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, 4। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर आपको देना है। चलो इसमें लिख दे रहा हूँ मैं, अगले वाले में तुम्हें देना है आंसर, ठीक है। कितना आएगा, 4y² बचेगा ना। अच्छा, अगर मेरा होता 9xy बराबर 5xy, तो आंसर कितना आएगा, तुम्हें ये खुद लिखना है, कमेंट करके इतना तो कर लेना ना बच्चों। उसके बाद में चीजें कैसे कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर छोड़ो, हल्की हल्की चीजें हम आगे बढ़ाते रहेंगे और भी देख लेते हैं। मान लो ये है, ये हमारा 3xyz है, माइनस का ये कितना है, 2xyz है, बराबर कितना आएगा, तो सिंपल समझ लो 3xyz में 2xyz जाएगा, एक xyz ही तो बचेगा, या कुछ और बचेगा, xyz में से xyz ही जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि किसकी संख्या कितनी है, सेम वही चीज तो बचेगी, है ना। अगर आप मान लो, सपोज कर लो कि आप 10 गोल्डन की रिंग में से 5 गोल्डन की रिंग क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 5 गोल्डन की रिंग ही तो बचेंगी, या सिल्वर की बचा दोगे, नहीं ना, आप गोल्डन की ही बचाओगे, सही है। तो आगे और देख लेते हैं। मान लो आपके पास 5r है, कितना है, 5r है, माइनस का 3r है, ये स्क्वायर है, 5r² 3r², तो देखो ये r² है और ये कितना है, ये भी r², मतलब इसको भी r² पढ़ते हैं और इसको भी क्या पढ़ते हैं, r² ही पढ़ते हैं। तो 5r² में से 3r² जाएगा, कितना बचेगा, 8r² बचेगा ना, सॉरी 2r² बचेगा, ठीक है ना बच्चों। अगर मान लो मेरा ये होता 6xy² x²y² माइनस का 2x²y² माइनस का y², ये होता, तब क्या करें, सिंपल समझो। इसमें से देखो हम ये 6x²y² में से 2x²y² जाएगा, कितना बचेगा, 4x²y² माइनस का ये कितना बचा, y²। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन क्या समझो, आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये जो y² है ना, वो माइनस करके ही लिख दिया, मगर मींस इस 4x²y² में से ये y² माइनस कैसे नहीं हुआ, लाइक 3 क्यों नहीं बचा। तो आप सिंपल समझ लीजिए, आप इसे केवल और केवल y² ही पढ़ रहे हो, इसके साथ में x² नहीं है ना। अगर वो होता तब हम घटा लेते, हमने कहा था हमें जब ही घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं जिनके नाम आप सेम नंबर्स को छोड़कर, ठीक है, जिन्हें आप सेम नाम से पुकारते हो, ठीक है, नंबर्स तो उनकी संख्या बताएगा, है ना। तो देखो आपका यहाँ x² नहीं है, अगर x² होता तो आप सिंपल वैसे ही कर सकते थे। तो इसीलिए इसे केवल और केवल हम ये दिखा सकते हैं कि 4x²y² में से y² घट रहा है, मगर रियल में आप वैसे नहीं घटा सकते जैसे कि आप नंबर्स में घटा देते हो। लाइक अगर मान लो आपके पास आपसे कहा जाए कि x में से y घटा दो, तो
तो x में से बाई केवल और केवल आप x माइनस बाई इतना तो कर सकते हो। आप कहो कि 10 में से 4 गए तो 6 बचा दिए, कतई पॉसिबल नहीं है। आप केवल और केवल 100 कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा मैंने अपना ओवरव्यू दिया, आगे मेहनत करूंगा। अगर आप लोग इस पर कमेंट किस टाइप से रखते हो देखता हूँ मैं आपका। ठीक है, अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।